न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र है और एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष विद्या है। जितने भी नंबर वन वाले हैं उनकी सबकी लाइफ में एक किंग टाइम आने वाला है। आपने सुना होगा, सब लोग बोल रहे 2026 में राजा साहब आ रहे हैं। 2026 में सही में राजा आ रहा है। नंबर 2 वाले अगर 2026 में काम कर लिए तो पिछले 5 साल की मेहनत उनको 1 साल में मिल जाएगी। 5 नंबर वाले होंगे ना, उनको अब रिलेशनशिप में एंट्री कर लेना चाहिए। शुक्र वाले जितने भी लोग हैं, आप सबको 2026 में अपने आप पर पैसे खर्च करने हैं और 4 ईयर तक आपको पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 9 नंबर वालों के लिए कि अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उतर जाओ, सोचो मत। 2026 हमारे इंडिया को एक टॉप लेवल मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह फिर से लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए आज का एक नया पॉडकास्ट। और हमारा ये पॉडकास्ट आधारित है 2026 के ऊपर। आज इस शो में हम जानने वाले हैं कि 2026 कैसा होने वाला है। लेकिन हाँ, ये जानेंगे कैसे, इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अलग नहीं है, एक ही है। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका 2026 कैसा रहने वाला है, आज इस शो में हम विस्तार में जानने वाले हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अथर्व गुरुजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, धन्यवाद। और धन्यवाद आप अपना इतना कीमती वक्त निकाले और हमारे लिए आप यहाँ आए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि 2026 हर कोई जानना चाहता है, लेकिन किस तरीके से हम ये जाने कि हमारा साल कैसा रहने वाला है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियां हैं राइट। और न्यूमरोलॉजी में आई थिंक 9-10 नंबर हैं। हम्म। तो आई थिंक 10 भी नहीं, आई थिंक 9 ही 9। कंसिडर किया जाता है। राइट। तो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग और हमारी 12 राशियां हैं, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसके अकॉर्डिंग कैसा साल रहने वाला है, मैं चाहती हूँ थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालें। और जी, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक कैसे। देखिए, मेन बात जो होती है ना, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र है और एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष विद्या है, जो कि ये एक दूसरे की बॉडी में ही जुड़े हुए हैं। अब इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको तो एस्ट्रोलॉजी में राशियां हैं, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर हैं। हर एक राशि में ग्रह होते हैं। 2 राशि एक ग्रह को मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल बुध की राशियां मिथुन है, और इसी प्रकार से जैसे कर्क हो गया, कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की। तो चंद्रमा और सूर्य जो हैं, इनके पास एक एक राशि है और सभी ग्रहों के पास दो दो राशि। गुरु के पास मीन और धनु है, और 9 नंबर जो हैं, इन सभी के एक एक प्लेनेट हैं। इनके कोई 2 प्लेनेट नहीं है। 1 से लेकर के आपको 9 नंबर तक एक एक प्लेनेट मिल जाएगा। अब उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अब डेट ऑफ बर्थ से आपका क्या निकलता है? कुंडली। उसमें आप इष्टकाल वगैरह सब जोड़ेंगे, निकल जाएगा। तो वो क्यों निकलेगा? जब आप उसमें न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र घूम फिर करके न्यूमरोलॉजी ही एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो वो उसका एक अंग है, बॉडी का एक पार्ट है। मतलब है दोनों एक ही, उसके दोनों शरीर में ही जुड़े हुए उसके एक पार्ट हैं ये। और इसी की एक धारणा है जो आपके 9 नंबर्स पूरे हो जाएंगे और उधर की 12th राशियां। अब आपके 12th हाउस हैं, 12th हाउस में हर एक नंबर होंगे आपके। अब उसमें से आपको किस प्रकार से आप अपने नंबर्स जान सकते हैं। अब आपने चार्ट तो अपना बना लिया, बट अब आपको अपना लकी नंबर जानना है, आपको अपना मूलांक जानना है। आपको 2026 आ गया, पहले तो ये तो सन वगैरह नहीं होते थे, वो तो दूसरे तरीके से होते थे, संवत्सर होते थे। बट अब तो सन आ गया, तो सन के लिए आपको जैसे 2026 2026, अब ये पूरा आप एक एक करके प्लस करेंगे, एक नंबर पे ले आना है। जैसा मतलब कि मल्टीप्लाई एक नंबर लाना है लास्ट में। तो एक नंबर कौन सा होगा? 2026 का नंबर 1 होगा। अब नंबर 1 क्या है? बहुत लोग के माइंड में रहता है कि नंबर 1 सिर्फ क्या एक नंबर वाले ही इसको जीत पाएंगे, मतलब कि और नंबर वालों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। नंबर 1 वाले इतने दिन से वेट किए थे
बहुत सालों से वेट किए थे, तो अब उनको मिल रहा है। अब सूर्य आ रहे हैं तो वो सिर्फ एक नंबर को ही नहीं देंगे, वो बहुत सारे नंबर को देंगे। और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें सिर्फ आपकी डेट मायने नहीं रखती, आपका मंथ, आपका सन मायने रखता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपका 3 नंबर है डेट, और आपका सन जो है वो 2001 है। अब आप उसमें से सोचेंगे कि मेरा तो नंबर 3 है और 2001 उधर कैसे हो गया, तो वैसा नहीं, आप उधर का भी काउंट करेंगे। जैसे 2001 2 और 00 और 1 आ गया। अब 1 किसका है, सूर्य का है। 2 किसका है, मून का है। ये दोनों आपस में लड़ गए हैं। अब जो 2001 वाले जितने भी लोग हैं, इनको 2026 में ऐसा नहीं कि उनका 3 नंबर जुपिटर है तो जुपिटर को अहंकार नहीं करना है। 2026 में 2001 वाले, 1998 वाले और 2004 वाले, 1981 वाले, 1971 वाले, ऐसे और भी नंबर्स हैं जो लोग अपने ही करियर में स्ट्रेंथ पा सकते हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप 1 नंबर से शुरू करिए कि हम्म 1 नंबर का क्या महत्व है और 1 नंबर से जुड़े जो लोग हैं उनका ये साल कैसा रहने वाला है। साथ ही 1 नंबर एस्ट्रोलॉजी में किसे रिप्रेजेंट करता है? थोड़ा इसे आप एक्सप्लेन करिए। जी, जो 1 नंबर है वो किसका है, सूर्य का है। सब लोग सोचते हैं 1 नंबर तो और भी प्लेनेट से जुड़ा है, बट नहीं। न्यूमरोलॉजी कहती है 1 नंबर सूर्य का है। सूर्य कौन है, किंग, राजा। और जब राजा इंटर करते हैं लाइफ में या ईयर में, आपने सुना होगा सब लोग बोल रहे 2026 में राजा साहब आ रहे हैं। 2026 में सही में राजा आ रहा है। और जब राजा आता है तो हड़ताल, भूकंप और पॉलिटिक्स में हड़ताल मचती है। क्योंकि जब राजा आता है उसके पहले जितने भी कार्य हुए हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली में सरकार गिर गई है 2025 में और 24 में, दोनों में लेकर के मतलब कि सरकार गिर गया। क्यों गिरा, क्योंकि राजा एंट्री कर लिया। 2026 आने वाला है, राजा जब आता है तो उसकी खबर पहले ही गुप्तचर जो होते हैं वो जाकर के दे देते हैं। तो जो नंबर 1 है ना, जितने भी नंबर 1 वाले हैं, उनकी सबकी लाइफ में एक किंग टाइम आने वाला है। अब उनको क्या करना है, उनको कैसे रहना है, उनको लाइफ में क्या बदलाव लाना है। अहंकार तो सबसे पहले नहीं करना है। और आप अपने करियर में, अपने लाइफ में एक नई जनरेशन स्टार्ट करेंगे। आपने डॉक्टरी पढ़ाई की है तो ये नहीं कि आप डॉक्टरी में ही अपना करियर करेंगे, आप सेल्स का काम कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब आपने जो पढ़ाई किया उससे आप कोई दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 का मतलब ये है, आपने बहुत समय से इंतजार किया कि मेरा काम नहीं हो रहा है, आप जिस करियर के लिए पढ़ाई की, बट किंग क्या होता है, वो जहां भी पैर रख लेता है ना, अब उसका पैर है वो अपना दिखाएगा। तो अब नंबर 1 वाले इसलिए बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि उनका किंग टाइम आने वाला है। बस अपने आप को काम पर फोकस रखना है। अब ये नहीं कि काम भी ना करो उसके बाद 2026 तो हमारे लिए अच्छा ही नहीं हुआ, जब 2027 आए उसमें आप बोल दो अच्छा ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। नंबर 1 वाले एकदम से अपने आप को लगा दें, और 2026 में नंबर 1 वाले अगर लगा देंगे ना, तो मैं आपको आज इस शो में बोल रहा हूं, आने वाले 3 साल उनके लिए बहुत अच्छे होंगे। उनको कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा नंबर 1 वालों के लिए। मतलब ये साल नंबर 1 वालों के लिए है। हाँ। और अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, 2 नंबर वालों की, हाँ, तो उनके बारे में अब क्या? 2 नंबर वाले देखिए क्या है ना, मून, चंद्रमा। जी। चंद्रमा क्या होता है, शीतल, ठंडा, मन, उसका मन है। और मन उसका कोमल होता है। आपने देखा होगा कि मन बहुत जल्दी इधर उधर विचलित हो जाता है। तो नंबर 2 है, उसको क्या करना है, पुश, अपने बॉडी को पुश करना है। जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्टअप किए, अब आपने बिजनेस स्टार्टअप तो कर लिया, बट आप सोच रहे हैं कि चलो अभी नहीं आएगा, इसमें अर्निंग अच्छी नहीं होगी, कभी कभी तो जा, ये नहीं सोचना है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक नई स्टडी चालू की है, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपने फाइल कर दिया है, आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एवरीवन, तो आपको क्या करना है, अपने आप को पुश करना है। आपको कोई और पुश नहीं करेगा,
आपको खुद ही पुश करना पड़ेगा, क्योंकि मन आपका कोई और नहीं संभाल सकता ना। हम्म। मन के राजा कौन है? आप खुद ही हैं। तो मन आपको खुद चलाना पड़ेगा, अपने आप को पुश करो कि नहीं अब तो हमें काम करना है। 2 नंबर को सिर्फ अपने आप को पुश करना है कि अब हमें काम करना है, हमें ओवरथिंकिंग नहीं करना है, ओवरथिंकिंग से बचना है। आपको इस टाइम में 2026 में लोग जो 2 नंबर वाले हैं, उनको जो उनके पास वाले लोग होंगे उनको नेगेटिव करेंगे कि भाई तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा करेंगे उसको। बट 2 नंबर वाले अपने लाइफ में अब अपने आप को पुश करेंगे तो उनकी लाइफ बहुत बदल जाएगी। और नंबर 2 वाले अगर 2026 में काम कर लिए तो पिछले 5 साल की मेहनत उनको 1 साल में मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, ये मैंने गहरा एनालाइज किया है। ये बात हो गई 2 नंबर वालों की। अब मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि 3 जिनका मूलांक 3 है या जिनकी नंबर में 3 आता है, तो 3 तारीख वालों का कैसे रहेगा? 3 नंबर वाले अक्सर जुपिटर उनका हैंडल है, मतलब उनको जुपिटर ही हैंडल करेगा। अब 3 नंबर वालों के होता है ना, मैं ही राजा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। परंतु जब आप भगवान वाले आचरण नहीं करेंगे, आप भगवान की आराधना नहीं करेंगे, आप सच नहीं बोलेंगे, तो आपके करियर में स्ट्रेंथ और आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। नंबर 3 वालों के लिए जुपिटर हमेशा खड़ा रहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें आगे ले चलूंगा। 2026 भी सूर्य जुपिटर की आपस में बहुत बनती है। आपस की नजरें जो उनकी होती है ना, सूर्य का साल है और जुपिटर एंट्री कर रहा है, तो अगर जुपिटर है और सूर्य की कुछ परछाइयां पड़ रही हैं तो नंबर 3 वालों के लिए हमेशा सक्सेसफुल लाइफ होती है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि नंबर 3 वाले पिछले 2 साल, उसके पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। अब उनकी लाइफ में चीजें बदलेंगी। अब उनको क्या ना कि थोड़ा सा भगवान की आराधना करना है, नाम जप आप कर लो, तो आपको अंक शास्त्र बोलता है कि आप अपने नंबर को, जैसे 3 नंबर है आपका, तो 3 नंबर को आप अच्छा स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर 2026 में सूर्य के साथ अगर 3 नंबर वाले कुछ नहीं कर पाए तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि उनके लिए कोई साल अच्छा होगा। मैं यही बोलूंगा कि अगले उनको बहुत ही सालों में स्ट्रगल करना पड़ेगा। 2026 में 3 नंबर वाले के लिए ये पॉडकास्ट अभी और भी आगे जाएगा, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो 3 ये नंबर वाले। हाँ, 3 नंबर वालों के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ये देखना चाहिए और भी इसके वीडियो नीचे जा करके देखें। तो 3 नंबर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि 2026 सूर्य का है ना, और सूर्य क्या करता है, हमेशा सुबह सुबह उठ जाता है। तो सुबह सुबह उठ जाइए आप भी, क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर क्या करता है ना, वो बहुत बड़ा प्लेनेट है और आराधना करता रहता है। तो आप हमेशा अपने आप को एक डिसिप्लिन पे ले आइए। लोगों से अच्छे से बात करना है, लोगों से अच्छे से, आपकी वॉइस सामने वाले को एकदम से मिठास लगनी चाहिए। नंबर 3 के लिए ये नंबर 3 के लिए था स्पेशली। और अब बात करें नंबर 4 की। नंबर 4 जो होता है ना, आजकल तो नंबर 4 में ही दुनिया फंसी हुई है, पूरी दुनिया इसी में फंसी है, क्योंकि नंबर 4 राहु का है। राहु का नंबर 4 है। और इसमें रिलेशनशिप और मैरिज एंड अटैचमेंट एंड फाइनेंशियली एंड बॉडी, ये सब आ गए इसमें। भ्रम भी पैदा करता है ना, भ्रम बहुत इल्यूजन का बहुत ज्यादा भ्रम तो सबसे ज्यादा डालता है ये। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कभी राहु के जो मतलब 4 नंबर वाले होते हैं ना, वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं बट सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं, उनके अंदर भ्रम आ जाता है और उसी के चक्कर में वो सामने वाले को चीट कर देते हैं, या फीमेल हो या फिर मेल हो, ये दोनों के लिए है। नंबर 4 जो होता है ना, तो हमेशा आपको अपने माइंड से ही काम करना है। अब आपको मैं बता दूं कि जो करियर में लोग अक्सर टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में जाते हैं लोग, क्योंकि आज जो 2022 से जो दुनिया आई है ना, ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि राहु रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे वाले जितने साल होंगे ना, राहु का थोड़ा थोड़ा मतलब वन पॉइंट पूरे सालों में होगा। तो जितने भी 4 नंबर वाले लोग हैं, आपको तो मैं अभी से बोल दे रहा हूं कि आप अभी से अपना करियर स्टार्ट कर दीजिए, और नंबर 4 आपके लिए सबसे स्ट्रांग होगा, ये मैं अभी बोल दे रहा हूं। और आपको भ्रम नहीं रखना है,
अगर आपने भ्रम रख लिया अपने अंदर या फिर सामने वाले को आप समझ नहीं पाए तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। आप टाइम दीजिए, समय, क्योंकि आप देखते होंगे ना उसके पास माइंड है, दिल वगैरह, बॉडी वगैरह, हाथ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो नंबर 4 वाले सिर्फ मेहनत करना छोड़ दें, माइंड यूज करना चालू कर दें। मेहनत मतलब बॉडी से आप को कुछ बॉडी वर्किंग वाला काम नहीं करना है कि बॉडी से वर्क हो रहा है वो। अब ये नहीं कि आप लैपटॉप चला रहे हैं, वो चलेगा मतलब वो तो माइंड का काम है ना लैपटॉप। तो माइंड से आपको काम करना है, बिजनेस आप कर सकते हो, आप अब्रॉड जा सकते हो, आप ट्रैवल का काम कर सकते हैं, आप फूड का काम कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप लोगों के पास जा जा करके उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं। नंबर 4 वाले सबसे अच्छा 2026 में करने वाले होंगे अगर वो इस बात को अपने लाइफ में नोटिस कर लेंगे तो। अन्यथा वो डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग के शिकार भी बन सकते हैं। 2026 में ये तो उनको बहुत गहराई से इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं आगे इस वीडियो के बताऊंगा इसी में कि नंबर 4 का किससे रिप्रेजेंट होता है। तो नंबर 4 वाले अभी से अपने लाइफ में ये चीजें नोटिस कर लें, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि अभी तक आपने नेगेटिव कुछ नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि सब आप सही कह रहे हैं, बट वीडियोस देखकर लोग इतना डर जाते हैं। आपकी वीडियोस मुझे लगता है देखने के बाद लोगों के चेहरों पे अलग सी स्माइल आ जाएगी, क्योंकि राइट। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि अरे बाप रे नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट आपने बहुत सही बात कही है राइट। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सारी चीजें। और जैसे कि 4 नंबर आपने कहा राहु के लिए है, राहु राहु का मतलब जितना भी मैंने सुना है, पढ़ा है, इल्यूजन का बहुत ज्यादा भ्रम, हर चीज में जो दिख रहा है नहीं होता वो रियलिटी में। हम्म। और दोस्ती में भी ऐसा देखने को मिलता है कि लग रहा है फ्रेंड है, बट कब वो फ्रेंडशिप खराब हो जाए भरोसा राइट। ही नहीं। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है, मुझे लगता बहुत है। ज्यादा। और ये सिर्फ 4 नहीं, मुझे लगता है हर व्यक्ति को इल्यूजन से तो बिल्कुल बचना ही चाहिए। राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर के बारे में आपने अभी जानते मेरे से बोला कि आपने निगेटिव कुछ भी नहीं बोला। हैं। हाँ अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए निगेटिव जो हो गया उसके विषय में बात नहीं करना चाहिए, जी बिल्कुल। और हम उस विषय में बात क्यों करें जो चला गया, जो हो गया उसके विषय में बात नहीं करना चाहिए। अब ये वीडियो जो लोग देखेंगे उनमें ये डाउट आ जाएगा कि निगेटिव तो कुछ भी नहीं, पॉजिटिव है। हम आपको सिखाने आ रहे हैं, हम आपको मार्ग देने आ रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना आपके पास टाइम है, ना इस शो के डायरेक्टर के पास या फाउंडर के पास टाइम है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। ये शो को किस लिए बनाया गया है, सिर्फ सेवा के लिए, कि हम ये सेवा दे सकें आगे। तो इसमें हमें निगेटिव बात करके क्या ही मिल सकता है। अब सामने वाले जो देख रहे हैं दर्शक, उन्हें ये सोचना गहरा गहरा पड़ सकता है कि इसमें क्या सीख सकते हैं। उन्हें ये देखना है कि वो आगे क्या करें, पीछे जो जा चुका है उसके बारे में भूल जाएं। अब मैं बात करता हूँ 5 नंबर की, जो आपने पूछा, क्योंकि 5 नंबर तो आप मेरे से थोड़ा अभी शो के पहले भी 5 नंबर के बारे में और 6 नंबर के बारे में पूछा था। तो 5 नंबर वाले जो बुध होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके आपका भी मैंने देखा, तो आपका 5 नंबर तो नहीं है, बट आपकी जो पूरी लाइफ है वो तो 5 नंबर पे ही डिपेंड है। बुध, कैसे? मरकुरी, आपका जो काम है। हाँ। अब मरकुरी वालों को क्या करना चाहिए 2026 में, तो जितने भी मरकुरी वाले हैं ना, उनको सिर्फ अपने लाइफ में अपने आवाज में कंट्रोल लाना है। क्योंकि मरकुरी वाले अब क्या करेंगे ना, उनके अंदर बचपन आ जाएगा। जितने भी 5 नंबर वाले होंगे या फिर 1985 वाले होंगे, 1995 वाले होंगे, मतलब 5 उनके सन में भी आ जाए, क्योंकि सिर्फ मरकुरी ऐसा प्लेनेट है कि वो सन को भी जोड़ लेता है। मरकुरी सिर्फ ऐसा प्लेनेट है। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो 5 नंबर है, ये उसका एक बहुत ही स्लो एंड बचपना है। मरकुरी क्या है, बुध है, राजकुमार। राजकुमार को आपने कभी भी देखा होगा तो बहुत लग्जरी लाइफ रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी शोहरत, और रिलेशनशिप में उसको तुरंत जाना है। तो जो 5 नंबर वाले होंगे ना, उनको आप रिलेशनशिप में एंट्री कर लेना चाहिए। वो ये ना सोचे कि रिलेशनशिप में हम क्यों एंट्री करें। उनके पास अगर कोई फ्रेंड है, वो छुपे ना, रिलेशनशिप में चले जाएं और उसको अच्छे से निभाएं, और थोड़ा सा पैसे कम खर्च करें, क्योंकि राजकुमार है और सूर्य बुधा दोनों साथ में जब आते तो बुधादित्य योग। तो माइंड कम चलाना है, ज्यादा बोलना नहीं है, बोलना कम है और अच्छा बोलना है।
और जितने भी 5 नंबर वाले हैं, अगर आप एंकर हैं या फिर आप सोशल मीडिया में वर्क कर रहे हैं या फिर आप कुछ जो भी गले से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, मतलब कि आप जो भी बोलने का अगर आपका काम है या फिर आप कोई टीवी में या फिर कोई आप पॉलिटिकल में हैं, तो उसमें ना आपको अपने 5 नंबर को एकदम से स्ट्रेंथ कर लेना है। बोलने पे थोड़ा मजबूती लाना है। पहले से ही लिख कर रख लो कि आपको क्या बोलना है। ये नहीं कि आप डाउट में हो जाओ कि हमें क्या बोलना है, और वो नहीं करना है। पहले से रेडी हो जाओ और थोड़ा-सा मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि जब सूर्य के पास में बुध रहता है ना, आपने देखा होगा हमेशा, तो क्या है ना, तपता रहता है, सूर्य की रोशनी बुध पर, तो वो क्या है ना, तपता रहता है। तो उसको क्या चाहिए ना, थोड़ा-सा अलग, अपने घर से अलग। अगर वो 5 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने घर के पास रह रहे हैं ना, तो आप थोड़ा घर छोड़ दो। अगर आप घर छोड़ देंगे ना, तो आपकी लाइफ, मैं बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी। क्योंकि ये सच में है कि जब 5 नंबर वाले एंट्री करते हैं ना अपने लाइफ में, तो हमेशा कुछ नया ही करते हैं, बैक नहीं जाते हैं। हाँ, ये कि थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। नहीं, अभी आपने जो 5 नंबर वालों के बारे में कहा ना, बहुत खुश हो रहे होंगे अभी। जो आपने रिलेशनशिप की बात कही ना, आप सब अपने घर में दिखाते कि पंडित जी ने बोला है मम्मी। तो ये तो 5 नंबर का आपने बता दिया, बुद्ध से जुड़ा हुआ नंबर है। और राइट, अब मैं 6 नंबर के बारे में जानना चाहूँगी कि 6 मेरा भी नंबर है। राइट। इसलिए। देखिए 6 नंबर जो है ना, वो वीनस है, यानी कि शुक्र। और शुक्र प्लैनेट के बारे में जानने के लिए बहुत लोग उत्सुक हैं, जैसा कि आप भी। तो वीनस क्या होता है ना, उसको लग्ज़री चाहिए, हमेशा उसको लग्ज़री चाहिए, उसको मेकअप चाहिए, उसको अच्छे कपड़े चाहिए, उसको ज्वेलरी अच्छी चाहिए, उसको फ़ोन अच्छे चाहिए, उसको हर एक चीज़ अच्छा चाहिए। उसको अपनी लाइफ़ में कुछ बुरा चाहिए ही नहीं, कुछ भी उसको बुरा नहीं चाहिए। उसके आपको मैं एक बात और बताता हूँ, जितने भी 6 नंबर वाले होंगे ना, उनके पास पैसा कम होगा, परंतु आप उनकी शरीर और उनके कपड़े देख कर के आप बता सकते हैं कि इसके पास तो बहुत पैसा है। हम ऐसा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अब 2026 है, वीनस शुक्र, शुक्र क्या है? शुक्राचार्य, और सूर्य क्या है? वो देव है, एकदम से स्ट्रेंथ पावर वाला है। तो शुक्र वाले जितने भी लोग हैं, आप सबको 2026 में अपने आप पर पैसे खर्च करने हैं। पैसे मत बचाओ, पैसे और भी आ जाएँगे। अभी सिर्फ़ अपने ऊपर पैसे खर्च कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जैसे आपने भी मुझे बताया कि मैं तो बहुत अच्छे से रहती हूँ और मैं तो एंकर भी हूँ। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपके लाइफ़ में हमेशा खुशियाँ और जैसे कि स्माइल और अच्छे कपड़े, अच्छे लग्ज़रीज़, ये सब चीज़ें आपने बहुत नोटिस किया होगा, राइट? बिल्कुल। तो यही होता है 6 नंबर वालों के लिए कि अगर आप अपने ऊपर पैसे खर्च करेंगे, तो आपके पास पैसे हमेशा आएँगे। क्योंकि 6 नंबर जो है ना, वो एक नंबर नहीं है। न्यूमरोलॉजी हमारा कहता है कि सिर्फ़ 1 से लेकर के 9 नंबर में एक शुक्र ऐसा प्लैनेट है, 6 ऐसा नंबर है, जो कि जिनका 6 नंबर भी नहीं है ना, उनकी लाइफ़ भी बदल देता है। अगर उनके मतलब कि 6, 6, 19, 96 एंड 86, कहीं भी आपके नंबर 6 आ रहा है, लेकिन 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं, 1 टाइम्स आ गया तो बहुत अच्छी बात। फॉर एग्जाम्पल, आपका 6 मार्च 1969, इसमें 2 बार आ गया। अब 2 बार आ गया तो अच्छा है। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार आ गया वीनस, तो आपकी लाइफ बहुत जल्द अब बदलने वाली है। बस आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना है। अगर आपने अपने ऊपर पैसे खर्च कर लिए, तो आपकी लाइफ हमेशा बदल जाएगी और 4 ईयर तक आपको पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास खुद पैसे आएँगे, बट काम करना पड़ेगा। ऐसा होता है। आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, जो लोग अच्छा कपड़ा पहने, ऐसे नहीं कंजूस लोगों के साथ मत बैठना, नहीं तो वो तो फिर आपका शुक्र एकदम से डाउन कर देंगे। तो ये होता है, आपका अगर 6 नंबर है, तो इस पे थोड़ा काम करना है अपने बॉडी में। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, घूमो और अच्छे लोगों के साथ रहो। जी। तो आपने थोड़ा राज की बात मतलब बता दी बिल्कुल कि अच्छा, 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 अच्छा। अभी जैसे आपने शुक्र प्लैनेट के बारे में बताया, 6 नंबर के बारे में बताया हुँ, कि 6 रूल बाय शुक्र। बहुत सारे वीडियोज़ हमने ऐसे देखे हैं कि शुक्र को बड़ा डेविल तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है, जैसे कि
दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो इसे बड़ा ही नेगेटिव वे में कुछ वीडियोस में ऐसे शो किया गया है, और कुछ मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, बट कुछ वीडियोस हमने देखे जिसमें लोग कह रहे हैं कि आप शुक्रवार के दिन शराब अगर पीते हैं तो आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, लोगों की अलग अलग सी मिथ्या हैं, जी। बहुत सी मिथ्या हैं। अब लोगों को क्या चाहिए? झूठ। आजकल की दुनिया में क्या फैला है? झूठ। लोगों को सत्य चाहिए ही नहीं। अब आप ये मेरे से पूछ रहे हैं ना, अब ये लोगों के पास जाएगा ना, लोग स्क्रॉल कर देंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ सत्य है। जो आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, अब मैं इसको सत्य बताता हूँ क्या है। शराब, मदिरा जो इत्यादि है, इसको नहीं पीना है। ये पीने से आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा। शुक्र को क्या चाहिए? अच्छा, लग्जरी। शराब पीने से आप पड़े रहेंगे साइड में, वो अच्छा है क्या? आपका माइंड घूमेगा, अच्छा है क्या? नहीं अच्छा। शुक्र क्या चाहिए उसको? लग्जरी। शराब लग्जरी नहीं है, वो पीने से आप नीचे डाउन हो जाएंगे। आप जहां जा रहे हो ना, वहां नहीं जा पाओगे। और 6 नंबर वालों के लिए मैं अभी से बोल दे रहा हूं कि अगर आपने 2026 में अगर आपने मदिरा स्टार्ट रख रहे हो, या फिर आप पहले से पीते थे तो अभी छोड़ दो, टाइम है आपके पास। परंतु अगर 2026 में आपने पिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं आपको यही बता सकता हूं कि आप कृपया करके इसको छोड़ दें। आपको कौन क्या भ्रमित कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, परंतु आप, ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है कि आप इसको सुने और सत्य जानें। जी, तो आपने 6 के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, और आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। हम्म। अच्छा, 7 नंबर हम सभी जानते हैं कि एसोसिएटेड है कहीं न केतु से। हाँ हाँ। तो अब जैसे 2026 सूर्य का नंबर है, हम्म। और केतु 7 नंबर जो है केतु का है। राइट। तो कहते हैं कि राहु और केतु, हम्म। ये दोनों प्लैनेट्स जब सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो एक तरीके का ग्रहण योग विष योग बनाते हैं। राइट। वो क्योंकि वो दैत्य सूर्य और मून की ही वजह से हम्म। उनका गला कटा था, और हम्म। राहु केतु में परिवर्तित हुए थे। राइट। अब ये केतु 7 नंबर के जो लोग हैं उनके लिए ये सूर्य वाला साल 2026 हम्म। ये कैसा रहने वाला है? अब न्यूमरोलॉजी हमारी क्या कहती है केतु के लिए, जो कि 7 नंबर, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 7 नंबर है, तो 2026 में आप लोगों के लिए सलाह क्या है? 2026 में आप लोगों को 4 नंबर से बचना है। 4 नंबर, फॉर एग्जाम्पल राहु, क्योंकि आपके पास सिर्फ दिल है, आपके पास माइंड नहीं है। तो कृपया आपके पास जो दिल है ना, तो दिल से काम मत करो, क्योंकि आप ऐसी जगह अटैच हो रहे हो जहां पर सूर्य बैठा हुआ है और आ गया है 2026 को लेकर के, वो एंट्री कर दिया। अब केतु सूर्य इनकी आपस में नहीं बनती है, बट सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है कि वो सबको अपना बच्चा समझता है, क्योंकि वो पिता है। पिता को कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं होगी, कभी भी। हाँ, ये है कि राहु केतु थोड़ा उसकी नजर में गलत है। सब लोग बोलते भी हैं राहु केतु सूर्य से बहुत ही अलग जाते हैं, वो एक अलग बात है। परंतु 2026 जो है, आपको लोगों से डिटैच होना है। लोगों से आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, तो आप डिटैच हो जाओ। पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इन सालों में जो भी आपके साथ हुआ है, वो सब चीजों को भूल जाओ। मैं ये गारंटी से देता हूं कि जिनका भी 7 नंबर है, वो एक बात से दूसरे बात में एंट्री नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, उनका रिलेशनशिप कट हुआ 2024 में, अब वो अभी तक उससे नहीं निकल पाए। उनकी पार्टनर निकल गए या निकल गई, बट वो अभी वहीं पर फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि केतु के पास सर नहीं ना, और वो दिमाग नहीं यूज कर पाता है। तो इसमें क्या करना है, उसको अपने चार्ट में देखना है, अपने नंबर काउंट करो। 6 नंबर से थोड़ा सा वीनस जो है ना, उससे अपने आप को थोड़ा टच में ले आओ, और अपने 7 नंबर को आप स्ट्रांग बना लो। क्योंकि आप जब किसी से भी डिटैच होना सीख जाओगे, डिटैच होना सीख जाओगे,
तो आप समझ जाएंगे कि मेरी लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ। आप अपने आप को जान जाओगे, क्योंकि आपके अंदर आंख नहीं है, आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, किसी और को देखो। आप अपने आप को देखो, क्योंकि जब आप अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा ना कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या करना है। जब आप अपने आप को नहीं देखेंगे, दूसरे को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो फिर कंपेयर तो जो व्यक्ति कंपेयर करता है वो तो डाउन ही रहता है। डाउन रहेगा तो बिल्कुल। सिर्फ 2026 सूर्य है, हम्म, आराम से नीचे नीचे अपनी लाइफ को अच्छा बना लो। हम्म, बस दिल नहीं लगाना किसी से। अगर दिल लगा लिए आप, तो मुझे लगता है कि आपके हाँ, 10 साल तो ऐसे ही चले चले जाएंगे। जाए। तो इसलिए पिछला जो भी हुआ है उसको भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़ना है, क्योंकि केतु क्या है ना, उसको अगर वो हाथ जोड़ लेगा ना, उसके पास हाथ है, मस्तक नहीं नीचे कर सकता। हाथ जोड़ लो, आध्यात्म में थोड़ा सा ध्यान लगा लो, आपकी लाइफ पूरी अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा नाम जप कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मंत्र भी बता देता हूँ। इस पॉडकास्ट में मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, किसी पॉडकास्ट में मंत्र नहीं बताए जाते, लोग सच कहाँ बताते हैं। लेकिन बताइए। इसमें अभी मैं जब थोड़ी देर पहले बाहर था, मैं इस पॉडकास्ट के जो फाउंडर हैं उनसे मैंने मिला, तो उन्होंने मेरे को खुद बोला कि गुरुजी आप मंत्र बताइएगा जरूर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीम श्रीय नमः। ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसी लिंक पे या फिर आप वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, इसमें और भी मंत्र हैं, और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। तो श्रीम श्रीय नमः, इस मंत्र का जाप करना है 7 नंबर वालों के लिए। और आप अपने 2026 को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आध्यात्म में इंटर कर लो, अच्छा होगा आपके लिए। जी, ये तो आपने रेमेडी भी बता दी 7 नंबर वालों को। बड़ा हैप्पी हैप्पी सा पॉडकास्ट है और बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही जैसे अभी हमने 7 नंबर की बात की, अगर मैं 8 नंबर की अब बात करूँ, हम्म, तो इसमें भी एंटी है, क्योंकि शनि देव और सूर्य भगवान में तो कहते हैं कि बिल्कुल बनती ही नहीं है राइट, पिता-पुत्र। और कहते हैं कि अगर सूर्य और शनि एक साथ कहीं बैठ गए तो फिर वहाँ पे बड़ा ट्रबल क्रिएट करते हैं। राइट। तो 8 नंबर शनि का नंबर होता है। हम्म। तो उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? अब आपने पूछा है 8 नंबर के बारे में। हुँ, 8 नंबर वाले बहुत डरे होते, बहुत उनको डराया भी जा रहा है। हुँ, मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, तो हुँ, उसमें बोले 8 नंबर वालों के लिए तो पूरा एकदम से बेकार साल है। हुँ, ऐसा नहीं है। 2026 जो है ना, वो शनि एक पुत्र है। अब कभी भी कितना भी लड़ाई झगड़ा इत्यादि हुआ हो, 8 नंबर वाले अपने घर में लड़ाई मत करना, अपने घर में एक अच्छा सा रिश्ता बना करके रखना। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो धीमी गति से चलता है, परंतु पिता के सामने वो हमेशा तेज चलता है। आपने देखा होगा, पिता को डर रहता है कि मेरा बेटा कहीं गलत रास्ते नहीं, बट पिता एक उसको मजबूती मिल गई ना हुँ, कि सूर्य का साल है, अब हुँ, मैं तो बहुत फास्ट। तो शनि प्लेनेट वाले जितने लोग भी हैं, मतलब कि 8 नंबर वाले आप लोग जितने लोग भी हैं, हुँ, सब लोग स्पीड से काम करना स्टार्ट कर दो। खाना पीना, बॉडी में जिम जाना, ये सब चीजें आप बाद में भी कर सकते हो। मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो गुरुजी तो ऐसा मना कर रहे हैं, ये सब आप पार्ट टाइम करो। ज्यादा काम किस में करना, अपने करियर, अपनी स्टडी, अपने वर्क, अपने बॉडी पर हुँ, वर्क करो। हाँ, बस ये करना कि गाड़ी इत्यादि, कार इत्यादि थोड़ा स्पीड मत करना, आराम से चलाओ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हर एक चीज डिसिप्लिन से करना है। और कर्म जो हो ना आपके, जैसे कि आपने कर्म किया है, वो कर्म का अब आपको फल मिलेगा। आपने 2023, 24, 25 में आपने जो भी किया ना, 2026 में आपको वो रिकवर करके देगा सब। सूर्य कभी किसी का उधार नहीं रखता, वो शनि को हमेशा देता है। कोई भी प्लेनेट शनि से अगर कॉम्बिनेशन में बन रहा है, या फिर डिग्रीज में बन रहा है, या फिर दृष्टि में बन रहा है, शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है। अगर शनि से कोई पंगा लिया तो शनि उसको डाउन कर देता है। तो इसलिए शनि वाले जितने लोग भी हैं, आप अपने आप को 2026 में स्पीड कर ले, अपनी गति को तेजी कर ले, क्योंकि अभी 28 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं, शनि मार्गिक है। मार्गिक हैं। अब जुलाई तक ये बहुत अच्छा काम करेंगे। तो शनि जितने लोग भी हैं ना, आप स्पीड से काम करो, क्योंकि शनि जो मार्गी के पहले वो बहुत डाउन और स्लो चलते हैं, अब मार्गी हो चुके हैं, अब वो बहुत स्पीड से चलेंगे। आपने 2 साल पहले कोई बिजनेस स्टार्टअप करने का सोचा है, स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए ये अच्छा समय है। क्योंकि 8 नंबर जो होता है ना, उसके लिए हमेशा
सूर्य की छाया छत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी बहुत से 8 नंबर वाले हैं ना, वो डर रहे हैं, बहुत। बहुत डर रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं किस लाइन पे जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। शनि का नंबर है मेरा, मैं तो कहीं डूब तो नहीं जाऊंगा, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। हम्म, परंतु हाँ, आपके पैसे डूब सकते हैं, आपके लॉस हो सकते हैं। क्यों? रीजन बताता हूं मैं आपको। क्योंकि आपकी लाइफ में आप खुद का नहीं सुन रहे हैं, आप दूसरों का सुन रहे हैं। और जब शनि दूसरे का सुनता है तो वो हमेशा गुलाम हो जाता है। हम्म, रावण का और शनि का आपने मैटर सुना होगा। हम्म, शनि सिर्फ सुनने के लिए गया था हम्म, और उसको ऐसा तोड़ दिया गया हम्म, कि उसके साथ कोई नहीं आ पाया। फिर हम्म, हनुमान जी उसकी रक्षा किए। तो जितने भी शनि वाले हैं, आप सब लोग सिर्फ हनुमान जी की सेवा करें और अपने काम पर पूरा फोकस करें। ये कर लेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। 2026, 27, 28 ये 3 साल आपको एक नई दुनिया दे देंगे। जी। अभी जैसे हमने बात की 8 नंबर के बारे में, तो थोड़ा 8 नंबर वालों को आप, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी एक रेमेडी बता दें कि अगर किसी का सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं हम्म। तो वो थोड़ा ट्रबल क्रिएट करते हैं, और नेक्स्ट ईयर जो है वो सूर्य का है, तो राइट। वो लोग ऐसा क्या करें कि उनका साल बहुत अच्छा जाए? देखिए, सूर्य जो है ना 2026 में एंट्री कर रहा है, और शनि 8 नंबर वाले जितने लोग भी हैं, आप सबके लिए एक नॉर्मल और नेचुरल रेमेडी है। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, और एक सिर्फ छोटा सा मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहा है तो सिर्फ ओम हम हनुमते नमः, इसको इस मंत्र को कम से कम 32 टाइम्स, 32 टाइम्स डेली, एनी टाइम आप पढ़ सकते हैं। आप लिख लीजिए या फिर फोन में अपने रख लीजिए, और इसको प्रतिदिन गुप्त रूप से 32 टाइम्स ओनली आप इसको चैंट करेंगे। आपकी लाइफ में बहुत जल्द चीजें ठीक होंगी, और आपके जो आपने गलत कर्म किए थे, आपसे गलत कर्म का मतलब ये है कि जो भी आपने किसी का दिल दुखाया या कुछ भी किया है, तो कर्मास, शनि कर्मास होता है, तो वो आपके कर्म को थोड़ा डाउन कर देगा, उसका इफेक्ट नहीं ज्यादा मिलेगा। और 8 नंबर वाले जितने लोग भी हैं, आपने पिछले टाइम में जितना मेहनत किया ना, 2026 में उसका पूरा आपको मिलेगा। आपने 24-25 में जो भी मेहनत किया, आप मेहनत करते रहे, कुछ मिला नहीं आपको, परंतु अब 2026 में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको अपना हौप नहीं तोड़ना है, क्योंकि शनि की गति अब तेज हो चुकी है, और काम अच्छा करते रहना है आपको। ये सबसे बड़ी रेमेडी है, सबसे बड़ी रेमेडी। और जो मैंने आपको मंत्र बताया, इसको आप नोट कर लें और प्रतिदिन करें। बिल्कुल। और बस इसी इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि अब हम 9 नंबर की बात करें, और 9 नंबर भी मैंने सुना है कि हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ नंबर है कुछ, तो राइट। बाकी आप बताइए कि क्या कैसा रहने वाला है? देखिए, 9 नंबर जितने भी हैं ना, 9 नंबर के तो बहुत लोग होते हाँ। हैं। 9 नंबर वाले भूमि के पुत्र हैं, यानी कि जो मंगल है वो भूमि का पुत्र है, यानी कि उसको अपने घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता है, वो तो अपने इलाके में रहता है। वो पढ़ाई वगैरह करने बाहर जाएगा, लेकिन घूम फिर करके वो फिर से एंट्री कर जाएगा अपने ही प्लेस में। परंतु 9 नंबर वाले जितने लोग भी हैं, आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर लो। आपको गुस्सा इतना आता है कि आप अपने आप को भूल जाते हो, और वो गुस्सा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, और आपको उससे बुरा समय देखना पड़ जाता है। परंतु अब 2026 जो है वो सूर्य है। सूर्य की रोशनी कहाँ जाती है? बहुत सारे प्लेनेट पे जाती है, और भूमि पर जाती है। भूमि हमें क्या देता है? सब कुछ देता है, हमें घर देता है, हमें खाना देता है, सब कुछ। तो मंगल वालों को सिर्फ इतना है कि अपने घर में रिलेशन अच्छे रखें, अपने भाई बहन से रिलेशन अच्छा रखें, क्योंकि मंगल जो होता है ना, 8 नंबर जो होता है, मंगल का वो प्लेनेट है। तो उसको क्या करना है? अपने घर में लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, बाहर झगड़े नहीं करना है, बाहर किसी को गंदे वर्ड नहीं बोलना है। मन में शांत रख लो। आपको कोई बुरा बोल दिया ना, आप उसको जवाब मत दो, सुन लो, चले आओ। उसका उसको फल कौन देगा? ऑलरेडी यूनिवर्स दे देगा। तो 9 नंबर वालों के लिए
सबसे ज्यादा यही 2026 में मैं बताऊंगा कि अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उतर जाओ, सोचो मत। क्योंकि मंगल वाले अब 2026 में पॉलिटिक्स में बहुत लोग सोचेंगे मैं तो पॉलिटिक्स में चला जाऊं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। क्योंकि गुस्सा जिसके अंदर होता है वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएगा? तो गुस्सा डाउन कर दो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और 9 नंबर इतना स्ट्रांग है कि वो अपने आप में खुद ही राजा होता है। सूर्य के बाद एक दूसरा नंबर जो होता है 9 होता है, क्योंकि ये लास्ट में आता है, ये जीरो को भी बैलेंस कर देता है। इसके पास पैसा बहुत होगा आने वाले 4-5 साल में, इसके पास गाड़ी बंगले बहुत होंगे। हाँ, बस ये इतना करेगा, अगर अपने घर वालों के साथ अच्छे से रहेगा, घर वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छे से अगर बना लिए आपने, तो आपके लिए मैं बताता हूं 2030 मतलब कि 2038 तक आपको कोई स्ट्रगल, कोई ट्रबल, कोई भी सिचुएशन मतलब कि जो आपने सोचा नहीं होगा या कोई गलत सिचुएशन आपके सामने नहीं आएगी। आपको ट्रस्टेड लोग मिलेंगे, आपको ईमानदार लोग मिलेंगे। बस अपने ऊपर लोगों की बात इफेक्ट नहीं करना है, लोगों की सुनना है, घर में सबकी सुनना है और काम स्ट्रेंथ में करना है। जी, ये तो 9 नंबर हो गया। अब मैं 10 नंबर का चाहती हूँ आपसे जानना, क्योंकि कहते हैं कि शून्य की भी अपनी एक वैल्यू होती है। राइट। जब हम फोन नंबर खरीदते हैं तो 0 का बड़ा महत्व होता है उसमें। राइट राइट। तो मैं 10 नंबर को तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी भी अपनी आइडेंटिटी है। अगर हम 2 नंबर की बात करें, जैसे मैं अगर 6 की बात करूँ तो 6, 15 और 24, ये भले ही तीनों 6 हैं, लेकिन इनकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है। 1 और 5, 2 और 4 उनकी भी है। तो मैं वैसे चाहती हूँ कि आप 10 नंबर के बारे में आप बताइए। न्यूमरोलॉजी इसके लिए क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। 10 नंबर क्या होता है? 1 हो गया सूर्य, 0 का एक खुद में ही अपनी ताकत है। अंक शास्त्र में जब इष्टकाल निकालते हो, आप भाग्यांक निकालते हो, 0 को आप हटा देते हो, 0 की आपकी कोई वैल्यू नहीं रखते हो। परंतु 0 जो होता है ना, वो आपको जुपिटर से रिप्रेजेंट करता है। जिनके भी चार्ट में 10 है, या किसी के फोन नंबर में 10 है, या किसी के कार में 10 नंबर आ रहा है, आप अक्सर देखते होंगे वो व्यक्ति अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अचानक से स्ट्रेंथ पा रहा है, अचानक से उसकी लाइफ बदल रही है। वो आप आजकल देख रही हैं कि जो लोग वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया में, उनके 10 नंबर होते हैं, उनके फोन में 10 नंबर होगा, नहीं तो उनके डेट ऑफ बर्थ में 10 नंबर होगा। तो जो 10 नंबर वाले होते हैं ना, वो सडनली स्ट्रांग होते हैं। 10 नंबर वालों को आपने देखा होगा कि वो लोगों की सुनते नहीं हैं और काम कुछ नहीं करेंगे, घर वालों के पैसे में, घर वालों की प्रॉपर्टी में ही वो खाना चाहते हैं। परंतु ये अच्छी बात भी है, उनके पिताजी ने कमाया है तो कौन खाएगा? दूसरा तो खाएगा नहीं, वही खाएंगे। तो 10 नंबर वालों को बस ये है कि वो खुद काम करें और अपने आप पर फोकस करें। उनको लोग वायरल कर रहे हैं तो वो मत समझे, अगर आप वायरल हो गए हो तो आप उस पर काम करो, अन्यथा आप फिर से डाउन होंगे। क्योंकि 0 किसी का सगा नहीं है, वो कभी किसी के साथ नहीं रहता है। आप देखते होंगे कि अगर 1 लाख सैलरी है किसी की, तो अगले मंथ में उसकी कम भी हो सकती है और उसकी ज्यादा भी हो सकती है। और 10 नंबर वालों के लिए ये है कि वो अपनी जॉब स्विच नहीं कर पाते, वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते, वो अपने कार्य में बढ़ोतरी नहीं देख पाते, वो अपने रिलेशनशिप में कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि 10th नंबर राहु से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, कॉम्बिनेशन भी उसका बन रहा है। आपने देखा होगा अक्सर 10 नंबर वाले मैरिड लाइफ में खुश नहीं रहते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य और 0 की वैल्यू स्ट्रॉन्ग सैटर्न से मिलती है। अब उनको इस टाइम में 10 नंबर वालों के लिए क्या करना चाहिए? 10, 20, 30 ये 3 जितने, क्योंकि 0 लगा है, जितने भी आप 10 से लेकर के 30, ओनली 10, 20, 30 लोग हैं, डेट ऑफ बर्थ यही आ रही हैं, इसके आगे नहीं है, 31 है ओनली। तो इन लोगों को मैरिज लाइफ में थोड़ा सा डाउन हो जाओ, कॉम्प्रोमाइज कर लो। जब आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपकी फीलिंग्स नहीं मैच हो रही हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप डाइवोर्स ले लो, उसका मतलब ये नहीं कि आप अलग हो जाओ। आपको समझना चाहिए दोनों में से एक लोग को थोड़ा सा डाउन हो जाना चाहिए, और उस समय किसी की सुनना नहीं चाहिए। अक्सर आप आजकल देख रहे हैं कि कोई भी 1 से लेकर के 9 नंबर मूलांक वालों के लिए आप देखती होंगी कि डाइवोर्स केस बहुत चल रहे हैं, डाइवोर्स केस बहुत चल रहे हैं, बट उसमें डिले क्यों हो रहा है?
देख रही होंगी आप, करना तो है डाइवोर्स की, बट डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके सभी प्लैनेट्स जीरो से रिप्रेजेंट होते हैं, सभी, बट वो अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे। उनका रीजन क्या है? उनको मैं रेमेडी में आपको बताता हूँ, लास्ट में बताऊंगा इसके लिए रेमेडी। आप लोग इस वीडियो को पहले पूरा देखें, लास्ट में आपको इसका पता चलेगा। तो मेन ये है कि डाइवोर्स केस में आप सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हो, आपको कैसे डाइवोर्स करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि एक 9 नंबर की लेडीज थी, लंदन में रहती हैं वो। अब उनका क्या है, 2 साल से चल रहा था। अब उनको मैंने जीरो उनके चार्ट में निकाला, मैंने पूरा कम्युनिकेशन किया और फिर मैंने उनसे ही जीरो उनके चार्ट से निकाला। आज उनका डाइवोर्स हो गया। 2 साल से फंसी थी, बट जैसे मैंने उनको बताया कि आप अपने ये रिमेडी को फॉलो करें, उन्होंने वो रिमेडी किया, उनका डाइवोर्स केस तुरंत सॉल्व हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं अभी रेमेडी आपको बताया था डाइवोर्स के लिए। तो मेन रीजन इसका मैं बताता हूँ। फर्स्ट जो है, आपको करना क्या है, रीजन्स कैसे फॉलो करना है। आप एक कोकोनट लीजिए जिसमें जटा लगा हो, एक लाल कपड़ा लीजिए और उसको उसमें बांध दीजिए। किससे? एक रक्षा सूत्र आता है, उसको बांध दीजिए। जब आपका डाइवोर्स केस स्टार्ट हुआ हो उसके 51 डे आफ्टर आप ये रख दो। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रख दो। और आपका शादी का जोड़ा या कोट वगैरह जो भी आप शादी में बने, उसी के पास में वो नारियल रख दीजिए। वो आपकी पूरी एनर्जी को कैचअप कर लेगा और जब वो एनर्जी कैचअप हो जाएगी ना, आपका डाइवोर्स हो जाएगा और उसके बाद आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। यानी कि आजकल देख रहे होंगे कोई बहुत ही मेल पर्सन के डाइवोर्स होते हैं, तो जो फीमेल होती हैं वो पैसे वगैरह ऐसे मांगती हैं। तो ये करने से 99% मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पैसे नहीं जाएंगे डाइवोर्स केस में, अगर आप ऐसा करेंगे। सामने वाले के मन में एक ऐसी छवि आ जाएगी, यानी कि दया, कि नहीं, सामने वाले को अगर मैं छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ तो मैं पैसे की क्यों मांग करूँ। तो ऐसे में फीमेल पर्सन नहीं चार्ज करेंगे, उनके मन में दया आ जाएगा। क्योंकि आजकल आप देख रही होंगी कि जब भी किसी का डाइवोर्स होता है ना, तो उसमें लड़कियां पैसे की मांग करती हैं, कम से कम 4 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ऐसे करोड़ों तक पहुंच रहे हैं आजकल लोग। तो वो लड़कियां खुद नहीं मांगती हैं, उनको मंगवाया जाता है उनके घर वाले। तो ये रिमेडी करने से आप लोग बच सकते हैं, मेल पर्सन सबसे ज्यादा, और फीमेल आप भी ये कर सकती है। तो आपके पार्टनर अगर गलत हैं, वो आपको ज्यादा समय तक डाइवोर्स में रख रहे हैं, आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप आज ही इस वीडियो से अपनी ये रिमेडी एक नोट में लिख करके इसको रखो और इसको फॉलो करना चालू कर दो आप। ये आपने अभी जो बताया, हम्म। ये क्या एक स्पेसिफिक जो एक मूलांक है उसके बारे में आप कह रहे हैं, या ये किसी के लिए भी ये एप्लीकेबल है कि ये कोई भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 नंबर, 20 नंबर, 30 30 नंबर के नंबर लिए है। जिसमें ये जीरो? सबसे ज्यादा 100% इन लोग को फॉलो करना चाहिए। हम्म, और अगर और लोग भी ऐसा केस कर रहे हैं ना, तो उनके लिए सिर्फ ये है कि वो लाल कपड़ा सिर्फ रखें और अपने मैरिज में जो भी वो पहने थे मैरिड टाइम में, वो कपड़े के साथ वो रख सकते हैं। बट जो मैंने रेमेडी कोकोनट के साथ में बताया है, ये सिर्फ 10, 20, 30 के लिए है। हाँ, आपने जैसे बताया कि नारियल रखना है हमें शादी के जोड़े के साथ, या शादी के समय हमने जो कुछ भी पहना था उसके साथ हम ये रखेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राइट। लेकिन इसमें एक मेरा डाउट है हम्म। कि जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं हम्म। तो हमें कोई मंत्र का उच्चारण करना होगा, या फिर हम ऐसे ही सिंपली रख देंगे तो भी हो जाएगा? हाँ, इसके लिए आपको एक नॉर्मल मंत्र है, मैं आपको बताता हूँ। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र को आपको 21 टाइम्स पढ़ना है, उसके बाद आप रख दीजिए। बट आपके लिप्स ओपन नहीं होना चाहिए मंत्र को पढ़ते हुए। अच्छा। हाँ, लिप्स आपके बंद होने चाहिए। ये मानसिक मंत्र है। बाकी जैसे हमने 10 तक अभी बात किया, और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कुछ ऐसी रेमेडी जो 2026 में हर एक व्यक्ति जिसे फॉलो करेगा, चाहे वो मूलांक 1 हो, 2 हो, 3 हो, या जो भी मूलांक हो। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं दुनिया में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। कुछ ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ है, या उस समय पता ही नहीं था लोगों को कि तारीख और ये सारी चीजें, तो लोगों को अपना नंबर भी नहीं पता। राइट। तो उन लोगों के लिए भी मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि ऐसा एक रेमेडी, ऐसा एक
मंत्र जो हर एक व्यक्ति के लिए लाभदायक होगा 2026 में? जी। तो देखिए 2026 में सूर्य है, तो जिसका घर हम्म, उसी का बसेरा। हम्म, तो अगर आप जिसके घर में रहेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो रिमेडी करना है सूर्य के लिए। तो जो लोग भी अगर मंत्र पढ़ ले रहे हैं या कुछ भी कर ले रहे हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, प्रतिदिन पाठ करना है। आपको टाइम नहीं मिल रहा है उस दिन कोई बात नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जिस दिन आपको समय नहीं मिल रहा है उस दिन कोई बात नहीं, परंतु जितने लोगों को अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अन्यथा आप उसको सुन भी सकते हैं। और जो बच्चे हैं उनको सूर्य को अर्घ देना है। कब? प्रातः काल 7 AM से 8 AM के बीच में एक तांबे का पात्र लीजिए छोटा सा, और एक तांबे का नीचे तष्ठा लीजिए जो कटोरी आती है, उसमें आप पानी लीजिए, थोड़ा सा लाल रोली भी डाल सकते हैं अपने पात्र में, और नीचे रखें, जमीन पे नहीं देना है अर्घ। 3 बार अर्घ दीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप सूर्याय नमः करके आप दे सकते हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने मन में आपके कुल देवता होंगे उनका मंत्र जाप करके दे सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से आपको जल देना है। इस पर आप मेरे हाथ में देख लीजिए, आपको ऐसे पकड़ना है और अपने आई को, मतलब जो भी जल गिरे ना, तो आपके आई से कनेक्ट होना चाहिए, वो उसका पूरा आपके आंख में रोशनी पड़ना चाहिए सूर्य के ओर से, और वो जल नीचे गिरना चाहिए आपके आई से। आपके इतना ऊपर भी नहीं रखना है और नीचे भी, आपके आई के पास से इस प्रकार से आपको जल देना है 3 बार, सिर्फ 3 बार। आपके उसमें इतना जल होना चाहिए कि 3 बार में खत्म कर देना है। और मंत्र मैंने आपको बता दिया है, उस प्रकार से आपको फॉलो करना है। और एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये नॉर्मली सबके लिए है, जो लोग ऊर्जा चाहते हैं, जो लोग अपने शरीर में एक पॉजिटिव सिचुएशन चाहते हैं, उन लोग के लिए मैं एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, आप इसको कर सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय क्लीं नमो नारायणाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र आपको कई प्रकार से पॉजिटिव करेगा, बस इसको गुप्त रखना है आपको। पर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके भी सुन करके भी आप लिख सकते हैं, और स्क्रीन पर भी जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्लेमर में भी आपको, डिस्क्रिप्शन में भी, सॉरी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये मंत्र। आप तो ज़रूर इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हर किसी के लिए लाभदायक है। और मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने इतने सारे नंबर्स के बारे में बताया, अब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमने तो अपने पर्सनली सबके बारे में हमने बात कर लिया, राइट। और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे देश के लिए बताएं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया का मूलांक 3 आता है, राइट। और अब क्योंकि वो भारत में परिवर्तित हो गया, भारत ही था वैसे हाँ हमारे हाँ। देश का नाम, राइट। तो वापस से भारत हो गया है और उसका मूलांक 6 है। हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जैसे इस साल 25 में हम्म। बहुत एक्सीडेंट्स और आग लगने के केसेस बहुत राइट। हमने देखे हैं, फ्लाइट्स, बस एक्सीडेंट, बहुत सारी चीजें। तो 26 कैसा रहेगा? देखिए, आपने पूछा 2026 में आग। हम्म, आग क्या होता है? मंगल। मंगल आपने देखा होगा कि बहुत ही रक्त वाला है, हम्म, उसके पास रक्त रहता है, हम्म, और जब आग लगती है तो रक्त तो निकलता ही है, हम्म, पसीना निकलेगा। पसीना या खून आपने सुना होगा, कई सारी मूवीज में हम्म, पसीना को रक्त बोल देते हैं। हम्म, राइट। हम्म, जो एक्सीडेंट हुए हैं ये 2026 में इस प्रकार से नहीं होंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी या दुनिया क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 2026 जो है एक थोड़ा सा डरावना है, परंतु इसके लिए हमें कुछ साधना करना है सब लोग को, कोई मैं नहीं, कोई आप नहीं, सभी लोग थोड़ा विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना आप लोग करें। परंतु 2026 हमारे इंडिया को एक टॉप लेवल मिलेगा। टॉप लेवल क्योंकि 3 नंबर, 3 जुपिटर है। जुपिटर क्या होता है? गुरु। आपने सुना होगा, बहुत लोग विश्व गुरु की बात करते हैं। तो क्यों? क्योंकि इंडिया था, अभी अभी तक तो इंडिया नाम था, भारत तो पहले से भी था, बट एक जो लिखित सिचुएशन पर वो क्या ना था, इंडिया था। तो 3 नंबर था, गुरु था, सब कुछ था, उसके पास बहुत पैसा था, सब अच्छा था। जब से भारत हुआ तो 6 आया। 6 क्या है? वीनस, शुक्र। मूलांक जो है इसका वीनस शुक्र है। अब ये क्या करता है? ट्रेवल बहुत करता है। आपने देखा होगा कई सारी कंट्री में
जो बाहर के लोग हैं वो बोलते हैं इंडिया वाले ने हमारे यूएस में कब्जा कर लिया, जर्मनी में कब्जा कर लिया। परंतु क्यों? रीजन इसका ये है कि वीनस एंट्री, नाम एंट्री, मूलांक एंट्री होने से हमारा पूरा भारत अब बदल जाएगा। और 2026 में पूरी जनरेशन, पूरी सिचुएशन, स्टडी और पॉलिटिक्स करियर, पार्टी बदलेंगी, पार्टियों में उतार चढ़ाव आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी देखा ना, मंगल ने क्या हाल कर दिया देश की। परंतु अब सूर्य आ रहा है, सूर्य अपना पैर रखते ही भारत को एक अच्छा लेवल ऑलरेडी मिला है, परंतु अब और ज्यादा मिल जाएगा। और ये है कि ये अब्रॉड में अपना लेवल थोड़ा अच्छा कर लेगा। और ये एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा नोटिस है कि 26 में अगर आपने जितने भी पॉलिटिक्स के नेता हैं, या मोदी जी भी हैं, मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने अभी तक जो किया, अब 2026 में उनके भी माइंड चेंज हो जाएंगे भारत के लिए। और वो अब सबसे कंपेयर करेंगे, और जो व्यक्ति कंपेयर करता है वो हमेशा घूम फिर करके आगे निकलता है फिर, क्योंकि थोड़ा कंपेयर करने से अच्छा होता है, ज्यादा नहीं। और भारत हमारा कभी कंपेयर नहीं करता है, लेकिन अब 2026 में वो कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद एक अच्छा लेवल बना लेगा वो। जी। ये तो आपने बता दिया कि कैसा हमारे देश का रहने वाला है हाल। और अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल लेवल पर, या जैसे हमारे देश के जो संबंध हैं चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, तो कैसा रहने वाला है संबंध? अब देखिए 2026 जो एंट्री कर रहा है, हुँ, तो सूर्य है, सूर्य जमीन में तो आता नहीं, वो बाहर से आता है उसके हुँ, आकाश में, मतलब कि यूनिवर्स से सूर्य हुँ, एंट्री कर रहा है। हुँ, अब उसकी छाव पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा उसकी छाव कहाँ पर पड़ेगी? भारत पर। अब भारत इंटरनेशनल रिश्तों पर बहुत अच्छा एक सक्सेस पाएगा, जैसे कि चाइना, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इन लोगों से वो अपने अच्छे संबंध बनाएगा। हुँ, बट सबसे ज्यादा रूस, रूस से ऑलरेडी सपोर्ट था। हुँ, सूर्य क्या करता है? अपने बच्चों को और अपने साथ के जो कर्म होते हैं वो कभी छोड़ता नहीं। रूस इतना सपोर्ट करने लग जाएगा भारत को कि भारत और ऊपर चला जाएगा, जो कि मुझे लगता है, मैंने जो एनालाइज किया है अभी 2026 के बारे में, तो अमेरिका का जो इतना गुस्सा था अभी भारत के ऊपर, अब वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर भारत पीछे अपने कदम रख लेगा तो अमेरिका उतना स्ट्रेंथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चीजें किसी को भी नहीं पता है। परंतु मैंने इसके लिए मैंने गहरा एनालाइज किया है, क्योंकि अमेरिका 2025 में भारत के साथ में गद्दारी किया है, अगर हम मैं खुले शब्दों में बोलूं तो गद्दारी किया है। पर अब अमेरिका को एक बड़ा थप्पड़ मिला है, किससे? मंगल से। मंगल जा रहा है, और मंगल जब जाता है तो कुछ ना कुछ करके जाता है। तो इसलिए अब 2026 इंटरनेशनल बिजनेस पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। और जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये लोग अपने बिजनेस को बाहर ज्यादा काम करें, उसके लिए इनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि 26 सूर्य है, सूर्य हमेशा कर्म पर ज्यादा फोकस डाल देता है, क्योंकि उसका बेटा जो है शनि है, और वो उसको ही पूरा फोर्स कर देता है। तो जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस लोग कर रहे हैं, उनको सब पर फोकस करना चाहिए। और अभी भारत आने वाले सालों में अपनी पहचान को मजबूत कर ले रहा है। और हर एक व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा कि जो एक फाइनेंस स्टेबिलिटी है वो हमारे कुछ सिटी में है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, और भी कई सारी, अहमदाबाद, जामनगर, बहुत सी ऐसी सिटी हैं। परंतु आपने सोचा होगा कि इन सिटी में इतना पैसा क्यों है? इनके नेम में इनका पैसा है, नाम जो है इनका, उसमें पैसा छुपा हुआ है। अब लोग क्या कर रहे हैं? वो बाहर निकल नहीं रहे हैं। अब जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग बहुत ही अंडर कवर रहते हैं, वो लोग अब बाहर निकल करके इंटरनेशनल ट्रेवल करेंगे, जैसे कि बहुत ज्यादा ट्रेवल हो जाएंगे। जो कि आपने नोटिस किया होगा कि अभी फ्लाइट वगैरह भी बहुत क्रैश, और इंडिगो का भी आपने देखा
बट अब ये सब बैकअप कर लेंगे क्योंकि मंगल था, मंगल किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए वो सबको लाइन पे ला दिया है। अब सब लोग खुशी मन से 2026 में अपना काम बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल जब टच करता है ना तो किसी एक को टच नहीं करेगा, एक को टच नहीं करेगा, वो सबको टच करेगा। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब अपनी चीजों को छुपा रहे हैं, सभी को छुपा रहे हैं, सभी लोग छुपा रहे हैं, बट उनको बहुत लॉस हुआ है 2025 में। और कुछ लोगों को बहुत अच्छा फायदा भी हुआ है, जो छोटे बिजनेस वाले थे उन्होंने उनको तोड़ दिया है एक प्रकार से। अब 2026 भारत में जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर उन्होंने अपने आप को एकदम से काम में लगा दिया तो उनके लिए पूरा जीवन बदल जाएगा। जैसे मैं अगर यूएसए की बात करूं तो उनका मूलांक आता है 1, हम्म। तो 2026 भी है 1। हम्म। मैं यूएसए का जानना चाहती हूँ, जैसे सुपर पावर उनके पास है उनका बहुत मतलब टॉप रैंकिंग में आते हैं, तो 26 कैसा रहने वाला है 2026 यूएसए के लिए? देखिए, यूएसए के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ और फाइनेंस में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2026 एक है और वो ऑलरेडी पहले से ही किंग था। अब जो व्यक्ति पहले से ही राज कर रहा है और उसके पास फिर से राज करने का मौका दे दो तो वो तो अब तो अपने आप को पूरा बदल देगा। तो वो एक ऐसे लेवल पर जाएगा जो कि उसको कोई टच भी नहीं कर सकता, बट हमारा भारत उसको टच करेगा। रीजन 6 नंबर, वीनस। वीनस किसी को देखता नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को लकी समझता है, शुक्राचार्य हैं, वो इधर भी पलटते हैं उधर भी पलटते हैं, वो कहीं भी जाते हैं और वो अपने आप को अचानक से बढ़ाते हैं, वो अपने आप को फैशनेबल बना लेंगे। तो भारत टच करेगा आने वाले कई सालों में, परंतु यूएस तो अभी बहुत आगे जाएगा। और ये है कि उनके लॉस होंगे 2026 में, लॉस बड़े होंगे, उनके बिजनेस में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा गहरा। अगर ये बात मेरी उनके तक पहुंच रही है तो वो अपने लिए थोड़ा सा डाउन कंट्री से, जो डाउन कंट्री है उनसे उनको रिश्ते बनाने पड़ेंगे। जैसे हम मूलांक 1 के बारे में बात करें 2026 के बारे में, हम्म। तो अगर मैं अंबानी जी की बात करूं तो उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मैक्सिमम लोगों की मूलांक 1 है। हम्म। उनका 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, वो ऑलरेडी पहले से एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिए हैं और 2025 उनके लिए भी बहुत अच्छा था। अब 2026 जो एंट्री होने वाला है, उनके घर में सभी का मूलांक 1 है। अब इनकी फैमिली में सब लोग किंग हैं। अब 2026 में ये एक नया सेटअप लाएंगे और ये पूरा इंटरनेशनल पे अपना कब्जा कर लेंगे और कई सारे बिजनेसमैन को इनसे डाउन हो सकते हैं। और अगर डाउन नहीं होना चाहते हैं तो अभी से अपने एम्प्लॉयज को परेशान करना बंद कर दें और आप एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिश्ते रखना चालू कर दें। ये अदर कंपनियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इन लोगों के ऊपर बहुत गहरा एनालाइज किया हूं, तभी मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। और सभी कंपनी आप अपनी आप को ठीक करना स्टार्ट कर दें। जी, आपने मतलब इतना सब कुछ बताया 2026 को लेकर, और बहुत अच्छा लगा हमें जानकर देश के बारे में और लोगों के बारे में और आम जनता के बारे में। और बहुत सारे मुझे पता है ऐसे लोग भी होंगे जिनको अपना पता नहीं है डेट ऑफ बर्थ, तो उनके बारे में भी आज हमने बात कर लिया। जी। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही पॉजिटिव हमारा शो रहा जी। और आपकी बातें सुनकर यहाँ का माहौल भी बड़ा पॉजिटिव सा हो रखा है। धन्यवाद। तो सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। नमस्ते।